हमारे देश का इतिहास बहुत ही पुराना है तथा पुराने समय से ही हमारा देश धार्मिक प्रवृत्ति का रहा है। यही कारण है कि लोग प्राचीन काल की पुस्तकों के बारे में जानकारी हासिल करने के जिज्ञासु होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जिज्ञासा पुराणों के बारे में होती है। दरअसल पुराण हिंदू धर्म से संबंधित आख्यान ग्रंथ है। इनमें हमें उस काल के संसार, ऋषियों तथा राजाओं के वृत्तांत मिलते हैं। हालांकि पुराणों को वैदिक साहित्य के काफी बाद में लिखा गया है, लेकिन इससे इनका महत्व कम नहीं होता है। इसी कारण लोगों के मन में कई तरह के सवाल पैदा होते हैं। इसी तरह का सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि शिव पुराण के अनोखे रहस्य क्या है। किसी भी रहस्य को जानने से पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि उससे संबंधित विषय के बारे में भी हमें कुछ जानकारी हो। अगर शिव पुराण की बात करें तो यह सभी पुराणों से सर्वाधिक महत्व रखता है। इसके साथ ही यह सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले पुराणों में शामिल है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि इस महापुराण में भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया गया है। यह पुराण शैव मत से संबंधित है। आमतौर पर सभी पुराणों में भगवान शिव को त्याग और दयालु रूप में दिखाया गया है, लेकिन इस पुराण में भगवान शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया है तथा उनके रहन सहन, विवाह तथा पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। अगर रहस्यों की बात करें तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू यानी खुद जन्मावा माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव थकने पर अमृत मल रहे थे, तब उससे भगवान विष्णु पैदा हुए थे। ऐसी मान्यता है कि शिव पुराण बहुत ही रहस्यमयी है। इसका पाठ करने से हमारे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसके अलावा हमारे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती है वो दूर हो जाती है। इसका पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें हमें मृत्यु के संकेत भी दिखाई देते हैं। इसके अनुसार अगर हमारे सिर पर कौवा या गिद्ध बैठती है तो ये आने वाली मृत्यु का संकेत है। इसके अलावा अगर हमें हमारी परछाई नजर आती है तो यह भी मृत्यु का संदेश होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव संसार में सबसे पहले अपने निराकार रूप में ही प्रकट हुए थे, जो कि एक बहुत विशाल ज्योतिर्लिंगी था। इसके बाद में भगवान शिव ने अपना साकार रूप धारण किया। इसके बाद भगवान शिव ने आभूषणों के रूप में त्रिनेत्र, हाथों में डमरू और त्रिशूल, गले में सर्प की माला और नंदी की सवारी को स्वीकार किया। भारत में प्राचीन साहित्य की बात करें तो उसमें वैदिक साहित्य आता है, जिसमें वेदों की रचना की गई थी। इसके बाद के समय में पुराणों की रचना की गई थी। पुराने समय की रचना होने के कारण ही इनको पुराण कहा जाता है। आमतौर पर माना जाता है कि 18 पुराण है। पुराणों को हिंदू धर्म में विशेष महत्व है।